आईआईटी जेई की फिजिक्स को पूरा का पूरा खोल दिया है। जेई मेन जेई एडवांस के अंदर फिजिक्स के कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया गया है। इसके साथ साथ कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ साथ फिजिक्स को पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या है, ये सारी चीजें एक वीडियो के अंदर कवर कर दी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मुझे तो तुम जानती हो गया आई होप। और सबसे पहले आप सभी से माफी, पहली बार मतलब काफी टाइम बाद अब जेई वाले चैनल पे हमारी वीडियो आई है, फर्स्ट वीडियो है, आप जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और बहुत लोग नाराज भी हैं कि भैया नीट के चैनल पे इतनी सारी वीडियो, जेई पे क्यों नहीं, क्योंकि जेई के लिए कुछ बहुत बड़े प्लानिंग्स चल रही थी जो कि कुछ समय पर तुम्हारे पास अभी रिवील करेंगे तो तुम्हें पता चलेगी। बट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की एक पूरी स्ट्रैटेजी। यहाँ पर जेई मेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जेई एडवांस की भी बात कर रहा हूँ। दोनों के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर तुम 24 में देने वाले हो या फिर जेई 25 में देने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रैटेजी सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। आज फिजिक्स की है, कुछ दिनों में केमिस्ट्री की दिखेगी, उसके बाद मैथमेटिक्स की भी दिखेगी। तो ऐसी हर एक वीडियो जो आप चाहोगे वो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी अभी के समय पर 11वीं खराब हो चुकी है, मुझसे पूछते हैं भैया हमारी 11वीं खराब है, कैसे पढ़ाई करें, क्या 11th की इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है। तो अभी दिखा देता हूं। जेई मेन के अंदर 11th की इंपॉर्टेंस आपको साफ शब्दों में दिख रही होगी, 44% है। मतलब ये इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 44% देखो कम तो होता नहीं है। और 12th का है 56%। बट जेई एडवांस के अंदर 11th के पोर्शन ज्यादा आते हैं। 11th का जो वेटेज है वो है 56%। तो अगर तुम्हें एडवांस को फोड़ना है तो 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th के जो टॉपिक्स है ना, पूरी की पूरी मैकेनिक्स, रोटेशंस, उनसे बहुत सारे सवाल आते हैं। जबकि जेई मेन के अंदर जो 12th के टॉपिक हैं, जैसे कि थर्मो तो नहीं बोलूंगा, थर्मो तो 11th में आ गया, अपना करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो जेई मेन के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप कि तुम्हें डिफरेंस पता चल गया होगा, 11th कितनी इंपॉर्टेंट है, 12th कितनी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेई मेन। कितना डिफिकल्ट है आखिर जेई मेन? तो रियलिटी बताऊंगा, बहुत ही वाहियात पेपर एनटीए बना रहा है आज के समय पर। यह बात तुम्हें भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। 50% सवाल बहुत इजी आते हैं। मतलब 100 में से 50 मार्क्स तो वो बच्चा भी लिया आएगा जिसने की एनसीईआरटी से सिलेबस पढ़ा है, जिसने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, 50 मार्क्स वो भी ला देगा गारंटेड। इतना सिंपल पेपर आ रहा है, ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं पिछले 2 साल के, तुम्हें आइडिया लग गया होगा पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं मॉडरेट क्वेश्चन, तो वो आ रहे हैं 30%। मॉडरेट कौन से होते हैं? जेई एडवांस के अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो मॉडरेट होते हैं। और कुछ 20% होते हैं डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट वो होते हैं जो कि वही लोग कर पाते हैं जो कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो देखो 80 नंबर लाना तो आसान है, बट 80 से ऊपर मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर तुम 80 भी फिजिक्स में ले आओगे ना जेई मेन के अंदर, तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। देखो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, पूरी टीम ने इस पे काम करा है और बहुत डिटेल एनालिसिस है, तो शायद थोड़ा सा तुम्हारा टाइम जाएगा, बट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेते मत बैठना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। एक है रेड जोन जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दूसरा है येलो जोन जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक ग्रीन जोन जो कि आसान चैप्टर है। मतलब आसान मतलब उनका वेटेज बहुत कम है, उनके कभी कभारी क्वेश्चन आते हैं, कभी एक क्वेश्चन आएगा या तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये वो चैप्टर्स हैं। तो मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास समय कम है, तो अगर तुम केवल इन 2 जोन के चैप्टर को भी कर लोगे ना, तो 80% नंबर तो यहीं से ही आ जाएंगे। ये केवल 20% नंबर को कैरी करता है, या फिर 20 से भी कम भी मैं बोल सकता हूं। जेई मेन के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी अलग अलग पीडीएफ है, दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जेई मेन का। तो ये हमारा रेड जोन, तुम देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 सवाल आ रहे हैं हर जेई मेन के पेपर के अंदर। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, यूनिट डायमेंशन, रे ऑप्टिक्स, ये पूरा का पूरा है रेड जोन। इसको तुम छोड़ नहीं सकते। ये 10 टॉपिक वो हैं जिनको अगर तुमने कर लिए तो मतलब 50% से ऊपर पेपर तो इनमें से ही आता है डायरेक्टली। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारा येलो जोन जो इंपॉर्टेंट है बट थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स का एक सवाल आता है हर पेपर के अंदर, मतलब ऑन एवरेज बोल रहा हूं मैं, एक सवाल आता है। उसके अलावा ये है ग्रीन जोन। ये वो चैप्टर है जो कि तुम छोड़ सकते हो, बट तभी छोड़ना जब तुम्हारे पास समय कम हो। अगर तुम 25 में पेपर देने वाले हो तो इन सारे चैप्टर को पढ़ना है, ध्यान रखना है इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए जेई एडवांस के टॉपिक। अब देखो जेई एडवांस का रेड जोन क्या है, वो ये है। अब ध्यान रखना, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों का रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन अलग है। क्यों? क्योंकि पेपर भी तो अलग है ना। जेई एडवांस कुछ अलग चैप्टर्स पे फोकस करता है और जेई मेन एक अलग चैप्टर पे फोकस करता है। जेई एडवांस किन टॉपिक पे फोकस करता है वो तुम देख सकते हो। ये पूरी की पूरी पीडीएफ
मैं तुम्हें कहां दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर। जैसे तुम देख सकते हो इसका येलो जोन ये है और इसका ग्रीन जोन क्या है, इसका ग्रीन जोन ये है। जैसे कि इसके अंदर कुछ चैप्टर आप देखोगे, स्ट्रिंग वेव, इलास्टिसिटी, एनएलएम, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जेईई मेन के अंदर तो पूछे जाते हैं, पर जेईई एडवांस के अंदर इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चंस किस पे आते हैं, अलग अलग। जैसे साउंड पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम पर, हमारा जो लेंस फॉर्मूला वगैरह जो रहते हैं, ऑप्टिक्स वगैरह, उस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो स्क्रीनशॉट मत लो, बाद में टेलीग्राम से कर लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तुम अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो बुक्स के लिए देखो एक पूरी वीडियो बना रखी है, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट बता देता हूं। सबसे पहली चीज है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा मैंने मेरे टाइम पे पढ़ी थी, 2019 में मैंने जब आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करा था, तब भी मैंने बुक को पढ़ा था और इससे ही मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था। उसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर बुकलेट होनी चाहिए जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए, चाहे एक ही बुक हो चाहे दो बुक हो, फर्क नहीं पड़ता, बट पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्या है, अगर तुम जेईई एडवांस की बात करते हो तो मैं कुछ किताबें तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि क्या है, डीसी पांडे। डीसी पांडे की 2-3 किताबें आती हैं एक साथ, मतलब शायद 5 किताबों का सेट आता है अब तो, वो तुम ले सकते हो। उसके साथ साथ इरोडोव। इरोडोव तभी करना जब तुम ये सारी चीजें कर लो। इरोडोव थोड़ी सी टफ किताब होती है, तो डायरेक्टली इरोडोव मत उठा लेना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया होता है ना, आखिरी में इरोडोव करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है, क्योंकि भैया आपने ये तो बता दिया कि हम इस बुक से पढ़ें, इस बुक से पढ़ें, और देखो एक चीज और मैं बता देता हूं कि फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जेईई मेन जेईई एडवांस का पेपर की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी कोई काम नहीं आएगी। एनसीईआरटी मत पढ़ना, तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एचसी वर्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जेईई मेन जेईई एडवांस के लिए, और स्पेसिफिकली एडवांस के लिए डीसी पांडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीसी पांडे कर लो, या फिर अगर सिंगेज वगैरह की कोई किताब मिलती है तो वो सब कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, इरोडोव लास्ट में करना। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। मतलब यार देखो ये फिजिक्स है, ये आपकी केमिस्ट्री नहीं है कि तुम रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो, नहीं, यहां पर तुम्हें क्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर तुम्हें एडवांस के अंदर रैंक लानी है ना, तो चाहे तुम कम चैप्टर करो, वो जो ग्रीन जोन तुम्हें दिखाया ना उसको चाहे पढ़ो ही मत, बट रेड और येलो जोन को इतने अच्छे से पढ़ लो कि एडवांस का कोई भी सवाल आए तो तुम उसका बनाया हो। इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद में, एडवांस के अंदर एक अच्छी रैंक आएगी, अंडर 100 रैंक आएगी अगर तुम वो दो जोन्स को कंप्लीट कर लेते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी अच्छी करनी है। क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। बेसिक्स क्या होते हैं, एग्जांपल के तौर पे काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ये बेसिक्स होते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स का पूरा बेस होता है और आगे ये चैप्टर काम आते हैं। काइनेमेटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तक में काम आता है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी समझ नहीं पाओगे, बाद में 12वीं में आके तुम भी समझ जाओगे। उसके साथ साथ स्टार्ट विद इजी चैप्टर, देखो सिंपल सी चीज है, फिजिक्स अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो आसान चैप्टर से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना हमें वो डिफिकल्ट चीजें करने नहीं देगा। तो आसान चैप्टर से स्टार्ट करोगे ना तो मोटिवेशन बना रहेगा कि ठीक है यार कर लेंगे, ठीक है यार कर लेंगे। आसान चैप्टर क्या है, काइनेमेटिक्स पकड़ लो, आसान चैप्टर है। वेक्टर्स पहले उठा लो, आसान चैप्टर है। एनएलएम उठा लो, आसान चैप्टर है। अब तुम अचानक से उठाओगे रोटेशन, ऐसे कैसे काम चलेगा, रोटेशन डायरेक्ट नहीं उठाना होता, पहले बेसिक्स बनाओ, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आसान चैप्टर से स्टार्ट करो, उसके बाद लेवल इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है पहले उसको पढ़ो, बाद में हमें दूसरे चैप्टर पढ़ने हैं। उसके साथ साथ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, टॉपिक वाइज की कोई भी किताब जो भी तुम्हें मार्केट में मिलती है, कैसी भी मिलती है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना अच्छे मार्क्स नहीं आते, स्पेशली जेईई मेन के अंदर। उसके साथ साथ क्या है, ऑलवेज ट्राई न्यू क्वेश्चन, मतलब नए क्वेश्चंस को ट्राई करना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक टाइप मान लेते हैं हम, जैसे काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, उसके टाइप का एक क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट उसी टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, हमें वैरायटी लानी है कि एक टाइप का एक क्वेश्चन करा, फिर दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन करा, सेम टाइप के ज्यादा क्वेश्चन हमें ट्राई नहीं करने। उसके अलावा पॉइंट क्या है, रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों से आपका रिवीजन होगा। कैसे होगा, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी टीम मदद करेगी तुम्हारी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला शीट वहां पर तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, तुम्हें टेस्ट देते रहने हैं। अगर किसी कोचिंग के अंदर हो तो टेस्ट दे रहे होगे, अगर नहीं हो तो किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, हम भी एक टेस्ट सीरीज जरूर लेके आएंगे, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने तुम्हें बता ही दिया किन किताबों से करना है, तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। अगर तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया ना, फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक लास्ट की 1-to-1 टिप्स समझो। देखो हमें ना हार्ड टॉपिक्स को छोड़ना है। जेईई एडवांस पता है क्या है, जेईई एडवांस के अंदर अगर तुम 50% मार्क्स भी ले आते हो ना, तो भी तुम एक बहुत अच्छी रैंक ला रहे होते हो। 50%, इसका मतलब क्या है, तुम्हें सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं,
बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टफ टॉपिक्स में भी लगे रहते हैं, रोटेशन में लगे हुए हैं। अरे क्यों? आसान टॉपिक देखो, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स उठाओ, इलेक्ट्रोस्टैट्स उठाओ, उनमें महारत हासिल करो। तो 1 to 1 टिप मेरी ये है कि जो चैप्टर तुम्हें बहुत ज्यादा टफ लगता है उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो चैप्टर तुम्हें पसंद आ रहा है उस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जेई एडवांस में अगर कोई सवाल आ जाए तो तुम वो भी बना दो। तो इसके अंदर सिंपल सा गेम है क्वालिटी का, यहां पर क्वांटिटी का गेम नहीं है। तुम नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो। अगर तुम क्वालिटी से पढ़ोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए वो तुम कमेंट में मुझे जरूर बताओगे। और हम फिजिक्स को फोड़ रहे हैं, फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाना भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो फिजिक्स तो हम फोड़ ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट केमिस्ट्री और मैथ भी फोड़ेंगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।